क्या लगता है अखिलेश यादव के हाथों में जिम्मेदारी जाने से अच्छा प्रदर्शन हो जाएगा इंडिया अलायंस का? अखिलेश यादव बेहतर जो है नेतृत्व करने लायक हैं, इस वजह से उनको बनाना चाहिए। 2027 का चुनाव उनके नेतृत्व में बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आप मान रहे हैं जो ग्राफ अभी गिर रहा है वो ग्राफ उभरता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल गिरते हुए ग्राफ को उठाने का अखिलेश यादव काम करेंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी नंबर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नहीं, मेरे ख्याल से वो अभी इस ओहदे पर पहुंचने के काबिल नहीं हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बिहार चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा इंडिया अलायंस का, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अभी ये आवाज उठने लगी है कि इंडिया अलायंस की कमान अखिलेश यादव के हाथों में सौंप देनी चाहिए। हम आज इसी पर अपने तमाम पत्रकार साथियों से बातचीत करेंगे कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से प्रदर्शन रहा बिहार में इंडिया अलायंस का, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। क्या लगता है अखिलेश यादव के हाथों में जिम्मेदारी जाने से अच्छा प्रदर्शन हो जाएगा इंडिया अलायंस का? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव एक जिम्मेदार व्यक्तित्व तो खुद में है ही। जिस तरीके से उनका प्रदर्शन और उनका जो दायित्व रहता है वो निभाते भी हैं खुद, और अपनी पार्टी में मुखर होकर सामने आते हैं और अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व जिस तरीके से उन्होंने किया है, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी के बाद जो है समाजवादी पार्टी को वो आगे लेकर गए हैं और जिस स्तर पर उन्होंने पहुंचाया, हालांकि अगर उनको ये दायित्व मिलता है तो जाहिर सी बात है वो उसको पूरी तरीके से समझेंगे और निभाएंगे भी। कौन सी ऐसी खामियां हैं जो अभी इंडिया गठबंधन में दिखती हैं वो अखिलेश यादव के जाने से खास तौर पर दूर हो जाएंगी? देखिए, इंडिया गठबंधन में खामियां खैर अगर बड़े स्तर पर देखी जाएं तो उसके जो पार्टी के जो छोटे पार्टी के जो नेता हैं वो लोग, मुझे लगता है कि पार्टी का प्रतिनिधित्व तो सही से नहीं करते हैं। उनके बिहाफ पे जो चर्चाएं होती हैं पार्टी की, वो पार्टी की इमेज को खराब करती हैं। अगर अखिलेश यादव जी जो है जाएंगे, इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधित्व अगर उनको दिया जाएगा, वो संभालेंगे, तो ये सारी जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं उनको वो पूरी तरीके से ठीक करने का काम करेंगे। तो आप मान रहे हैं जो ग्राफ अभी गिर रहा है वो ग्राफ उभरता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल गिरते हुए ग्राफ को उठाने का अखिलेश यादव काम करेंगे। जैसे कि बाकी के आप चुनाव में देखते हैं, अखिलेश यादव जी रैलियां संबोधित करते हैं और जनता की तरफ जो है अपना रुख रखते हैं, जनता से उनकी चीजें पूछते हैं, उसके बाद जो है वो कुछ काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, अनुपम ये कह रहे हैं कि ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा इंडिया अलायंस का अगर अखिलेश यादव नेतृत्व करते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, हम बात किसकी कर रहे हैं? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी नंबर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 2024 का चुनाव आप देखिए, 30 से प्लस सीटें समाजवादी पार्टी की निकली, जिसका अनुमान भी नहीं किया जा रहा था। बिहार चुनाव में अखिलेश यादव दूसरे सबसे ज्यादा रैली करने वाले नेता बने तेजस्वी के बाद। 26 रैलियां उन्होंने की। तो अखिलेश यादव अब जिस तरह से मैदान में उतर रहे हैं और 2027 का चुनाव उनके नेतृत्व में बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, और इंडिया गठबंधन को भले वो सामने रखकर या भले उनको लीडर अपने गठबंधन का ना चुने, लेकिन उनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से अखिलेश यादव का काम करने का तरीका पिछले कुछ सालों में बदला है, वो ये दर्शाता है कि अब विपक्ष मजबूत हो रहा है और 2027 का चुनाव बेहद उनके नेतृत्व में दिलचस्प होगा। लेकिन मांग तो यही की जा रही है ना कि नेतृत्व तो अखिलेश यादव करें, तभी प्रदर्शन अच्छा हो पाएगा। देखिए, नेतृत्व कहाँ करें? उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव विपक्ष में है ही है। नहीं, पूरे इंडिया अलायंस का नेतृत्व करें, ये कहा जा रहा है। देखिए, तमाम चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर इंडिया अलायंस का नेतृत्व अखिलेश यादव करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। इसके अलावा जो 28 राज्य हैं भारत में, वहाँ पर जो समीकरण हैं वो समाजवादी पार्टी को हर जगह के अलग अलग हैं, वो समझना पड़ेगा अखिलेश यादव को। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुआ था, राजस्थान में, यहाँ हर जगह तो एक्टिव दिखाई दिए ना। मध्य प्रदेश में उनके कैंडिडेट भी उतरे हैं। तो उम्मीदवार उतारना अलग चीज है। और आपने बात की, हम कहते हैं आधा दर्जन 6 राज्यों में भी अगर उन्होंने चुनाव लड़ा, तो बाकी तो कई राज्य अभी भी बचे ना, 22 राज्य अभी भी बचे। तो पूरे भारत का अगर नेतृत्व किसी को करना है तो पूरे भारत के अलग अलग राज्यों का समीकरण समझना होगा और हर जगह जाकर एक्टिव होना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से अभी अखिलेश यादव नहीं समझ पा रहे हैं समीकरण? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की समीकरण को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और उन्होंने उसी के तहत 2024 में बहुत अच्छा
प्रदर्शन भी किया, लेकिन पूरे राष्ट्र स्तर पर, क्योंकि उनकी पार्टी राष्ट्र स्तर की नहीं है, उनका जो अधिकतर फोकस रहा है वो फोकस उत्तर प्रदेश में रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही वो बनी हुई पार्टी है। तो पूरा अगर भारत के एक अलायंस का नेतृत्व करने के लिए अखिलेश यादव को आप चुनेंगे, आप ये कह सकते हैं वो अपनी भागीदारी दे सकते हैं, लेकिन पूरा एक लीडर इंडिया अलायंस का भी बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। जिस तरीके की मांग उठ रही है कि इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के हाथों में सौंप देनी चाहिए, क्या इस चीज को सही मानते हैं आप? बना देना चाहिए इंडिया अलायंस का नेता अखिलेश यादव को? नहीं, मेरे ख्याल से वो अभी इस ओहदे पर पहुंचने के काबिल नहीं हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से मुलायम सिंह की मृत्यु के बाद उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, एक बार भी मुख्यमंत्री ने। पूरे प्रदेश में उनके जो लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट उतरे, प्रदर्शन बेहतर रहा, दुनिया ने माना कि उन्होंने जो प्रदर्शन दिखाया है लोकसभा के चुनाव में वो अच्छा रहा। देखिए, वो चीज तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से मुलायम सिंह के समय पे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्होंने उसको एक बार भी नहीं चलाया, उसके बाद वो एक बार भी नहीं जीते। और जब तक राहुल गांधी जैसा इतना वरिष्ठ नेता है, तब तक इनको इंडिया अलायंस का आप कैसे बना सकते हैं? पहले राहुल गांधी को मौका देना। राहुल गांधी भी तो कोई सरकार आज तक नहीं बनवा पाए हैं अपने बलबूते पर। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी समझिए, वो केंद्रीय पार्टी है और ये राष्ट्रीय पार्टी है। तो आप नहीं मानते हैं कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में ज्यादा उभरेगा अलायंस? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जिस तरीके से इनका कहना है कि अखिलेश यादव अभी उतने काबिल नहीं हुए हैं, उनके नेतृत्व में इंडिया अलायंस नहीं उभर पाएगा, क्या इनकी बातों से आप सहमत हैं? देखिए, बात सहमति की नहीं है। अगर आप बात करते हैं तो अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आप अगर राहुल गांधी की बात करते हैं तो ना वो किसी राज्य में मुख्यमंत्री रहे हैं, ना ही उन्होंने अभी तक कोई ऐसा बड़ा अचीवमेंट किया है जिसको देख करके आप ये कहें कि नहीं, जो नेतृत्व है वो राहुल गांधी के हाथ में होना चाहिए। बशर्ते अखिलेश यादव को अगर आप देखते हैं तो उन्हें सरकार चलाने का अनुभव है। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी नेता हैं इस अलायंस में, सब जो है अपने राज्य से कहीं ना कहीं जो निकल करके आए हैं, तो सबको अपने राज्य की समस्याएं मालूम है, या फिर जो अभी जिन जिन राज्यों में जो एनडीए की सरकार है, तो उस सरकार के विपक्ष में क्या बोलना है, कैसे उनको टैकल करना है, ये सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी अखिलेश यादव ही खरे उतरते हैं। तो मेरे हिसाब से ये है कि अखिलेश यादव बेहतर जो है नेतृत्व करने लायक हैं, इस वजह से उनको बनाना चाहिए। और अगर मांग उठ भी रही है तो कारण क्योंकि यही है, वो हर चीज़ को समझते हैं और हाजिर जवाब हैं। उनको ये मालूम है कि किस बात का जवाब क्या होगा, वो उस तरह से जवाब देते हैं। और जिस चीज़ से दिक्कत हुई थी, और आपने भी देखा होगा आजकल जो गोदी मीडिया है, हालांकि हम लोग भी मीडिया में, लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो जिस दिक्कत की वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी, तो मीडिया ने उनको किस तरह से जो है उनका उपहास करने की कोशिश करी, और आपने इसका नतीजा भी देखा कि सफाइयों में कितना आक्रोश नजर आया। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जो डर है विपक्ष में, वो अखिलेश यादव को लेकर के ही है। तो अखिलेश यादव अगर बनते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह से इस दायित्व को निभा पाएंगे और सबको समझा बुझा पाएंगे, ताकि जो अलायंस है, जो मजबूती चाहिए अलायंस के लिए, वो बरकरार रह पाएगी। ठीक है, ये हमारे पत्रकार साथियों की अपनी अपनी राय है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अगर वो नेता बनते हैं तो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में दिखाई देगा इंडिया अलायंस, क्योंकि उनके पास अनुभव है, एक राज्य के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिलहाल आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।